सभी माताओं बहनों को अखंड सौभाग्य के प्रतीक करवा चौथ पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये ट्वीट के जरिए सभी को शुभकामनाएं दी हैं। यह पावन पर्व आपके जीवन में सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीष एवं समृद्धि लेकर आए, यही कामना है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट के जरिए सभी प्रदेशवासियों को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। सभी माताओं बहनों को अखंड सौभाग्य के प्रतीक करवा चौथ पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आपके जीवन में सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीष एवं समृद्धि लेकर आए, यही कामना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित गोरखा दशहरा दीपावली सांस्कृतिक महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गोरखा दशहरा दीपावली महोत्सव को सांस्कृतिक विभाग के कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। इसके आयोजन के लिए सरकार बाकी मेलों की तरह अनुदान करेगी। कि इस दशहरा पर्व दीपावली के महोत्सव में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आज के अतिथि नेपाल के राजदूत डॉक्टर सुरेंद्र थापा जी, और अभी आपने जिनको सुना, यहाँ देहरादून में लंबे समय तक जो देहरादून के नगर पालिका महापालिका मेयर के रूप में भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। उत्तराखंड शासन को पिटकुल ने लाभांश के रूप में 11 करोड़ की धनराशि का चेक प्रदान किया है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पिटकुल के प्रबंध निदेशक ने चेक सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए विद्युत निगमों को पूरी सक्रियता से सहयोगी बनना होगा। राज्य स्थापना की मूल संकल्पना में उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाना था। उन्होंने कहा कि ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद के औलानी गांव में कुछ दिनों पहले 2 वर्षीय एक मासूम बच्ची को अपना निवाला बना लिया था। उसी को पकड़ने के लिए वन विभाग ने गांव में ट्रैप, कैमरे, पिंजरे और फोर्स ट्रैकुलाइज गन एक्सपर्ट रेस्क्यू टीम की तैनाती कर दी थी। अब इस टीम 1 घंटे में गुलदार को ट्रैकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया है, लेकिन लोगों ने उसे गुलदार मारने से इनकार कर दिया है। हालांकि प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर ध्रुव मर्तौलिया ने ये ऐलान किया है कि सैंपलिंग की जा रही है। अगर पुष्टि हुई तो ठीक, वरना रेस्क्यू टीम सहित सभी संसाधन गांव में बने रहेंगे। मेरा नाम रेखा देवी है, मैं ग्राम औलानी से बोल रही हूँ। ये बाघ पकड़ा गया है, ये वाला वो वाला जो बच्चे को पकड़ के ले गया वो वाला बाघ नहीं है। हम यहाँ खतरा, अभी बाघ पकड़ा गया है तो खतरा कम नहीं हुआ है, खतरा टला नहीं है। जो बच्चे को पकड़ के ले गया वो बाघ अलग है, लेकिन हम लोगों ने घास काट, डर का माहौल बना रहा है। हम लोगों ने घास काटना छोड़ दिया, हमारे बच्चे स्कूल जाना बंद हो गया। और दूसरा बाघ भी अभी कैमरा भी लगा रहना चाहिए और पिंजरा भी नहीं जाना चाहिए, लगा रहना चाहिए। हम लोग रानी बाग रेस्क्यू सेंटर से BMI टीम आई हुई थी। आज हमें सूचना मिली कि एक गुलदार ने औलानी के नज़दीक एक बैल को शिकार किया है, तो हमें वो क्लू मिला। तो उसके क्लू मिलने के उपरांत ही हम लोग तुरंत वहाँ पर गए और हमने उस बेट का सहारा लेके औलानी के समीप एक नरगोली गाँव है, मात्र 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर, तो वहाँ पर हमने इसको सुरक्षित ट्रैंकुलाइज कराया। मैं अशोक गोस्वामी, वन विभाग अधिकारी, उपराड़ा ये सेकंड बीट। आज हमारी यहाँ पे जो टीमें बनी थी, 2 टीमें बनी है, एक दिन की टीम बनी है, एक रात की टीम बनी है। जो हमारी रात की टीम है उसमें 5 लोग हम हैं और 7 बजे से हम यहाँ हमारा जो काम था यहाँ पे शुरू होना था
और हम 5 बजे से यहाँ पहुँच गए थे और हमने यहाँ सारे गांव में 16 अपने ट्रैप कैमरे लगाए हैं और ट्रैप कैमरे के और हमने 2 पिंजरे भी यहाँ पे लगाए हैं। और उसके बाद हमें सूचना मिली थी कि नरगोली गांव में कल एक घटना हुई थी, गाय को मारा था यहीं से 1 किलोमीटर के दायरे में। तो हम अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और वहाँ पे हमने उसके बाद ट्रैंकुलाइज वहाँ पे हमने बैठे स्कूल की छत में बैठे प्राइमरी स्कूल नरगोली। उत्तराखंड में 3 सितंबर से शुरू हुए भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत अभी तक ऑनलाइन 18 लाख सदस्य बन चुके हैं, जबकि ऑफलाइन 2 लाख सदस्य बने हैं। यह दावा सदस्यता अभियान के संयोजक कुलदीप कुमार ने किया है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में मोचन के माध्यम से सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ये अभियान 2 सितंबर को पूरे देश के अंदर शुरू हुआ था और 2 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक इसका पहला चरण पूरा हुआ और 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक दूसरे चरण में मोर्चों के माध्यम से हमने सदस्यता को आगे बढ़ाया। 18 तारीख साढ़े 8 बजे तक 18,52,000 प्राथमिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं। उसके साथ साथ प्रत्येक बूथ पर 150 से 200 फॉर्म हमने ऐसे स्थानों पर दिए हैं जहां पर कनेक्टिविटी की समस्या थी या जहां पर एक परिवार में 2 या 3 मोबाइल थे और उस परिवार में 5, 6, 7 लोग सदस्य थे। तो यहाँ जो अतिरिक्त सदस्य थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बन सके और सभी बस्तियों में या सभी ऐसे गरीब परिवारों में जहाँ पर कनेक्टिविटी के या कोई संयंत्र नहीं है उनके पास दूरभाष का, वो भी हमारे मेंबर बन सके। तो ऐसे हम लोगों ने प्रत्येक बूथ पर देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकार वार्ता कर सदस्यता अभियान को लेकर जानकारी दी है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड बीजेपी उन 6 राज्यों में शामिल हो गई है जिन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। बताया है कि 3 सितंबर से शुरू हुए सदस्यता अभियान के तहत अभी तक प्रदेश में 20,17,000 सदस्य बन चुके हैं। वहीं पर जबकि जल्द ही सक्रिय सदस्यों को बनाने का टारगेट भी पूरा कर लिया जाएगा। देश के उन 6 राज्यों में हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को पूर्ण किया है और 20,17,397 सदस्य हमारे उत्तराखंड राज्य में बन चुके हैं। सदस्यता क्रम लगातार चलने वाला क्रम है क्योंकि संगठन के गठन की दृष्टि से सदस्यता का इस टाइम पीरियड तय होता है। उसके अंतर्गत हर राज्य को अपना लक्ष्य दिया जाता है। हमने वो लक्ष्य को पूर्ण किया और मुझे बताते खुशी है कि अब सदस्यता अभियान के क्रम में भी हम बहुत जल्दी उत्तराखंड राज्य के अंदर सर्वाधिक सक्रिय सदस्य ये भारतीय जनता पार्टी में दिशा मार्ग गति। पौड़ी के रामलीला मैदान में ऑनलाइन शॉपिंग को मात देने के लिए पौड़ी व्यापार सभा ने पहली बार संडे मार्केट का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने संडे मार्केट के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इससे ऑनलाइन शॉपिंग को रोका जा सकेगा और पौड़ी के बाजारों में एक बार फिर रौनक लौटेगी। इधर पौड़ी व्यापार सभा अध्यक्ष विनय शर्मा ने स्थानीय लोगों से अधिक संख्या में आकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की। देहरादून में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि टीम ने 80,000 रुपए के नकली नोटों के साथ बिना कटिंग के अर्ध निर्मित 14,000 के 500 रुपए के नोट और अन्य सामान बरामद कर लिया है। एसटीएफ एसएसपी नवनीत भुल्लर ने कहा कि जानकारी मिली थी कि देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में त्योहारी सीजन को देखते हुए बड़े पैमाने पर नकली नोट बाजार में चलने की बड़ी साजिश की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने एक रेस्टोरेंट में छापा मारा। वहां पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वाले लोगों को पकड़ा है। एसटीएफ के द्वारा अरेस्ट किया गया है परमीत। ये मूलतः मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और लगभग 7 माह से यहाँ मूलचंद एनक्लेव में फ्लैट में रह रहा था और इसके द्वारा ये जानकारी मिली थी कि ये कुछ नकली नोट जो है बाज़ार में चला रहा है, तो कुछ दिनों से इसकी निगरानी की जा रही थी। कल रात्रि को इसको अरेस्ट किया गया और इसकी कस्टडी से 80,000 के 500 के नकली नोट बरामद हुए
इसके अतिरिक्त कुछ नोट जिनकी अभी कटिंग नहीं हुई थी और सिर्फ प्रिंट हुए हैं वो बरामद हुए हैं, और प्रिंटर और इसके साथ जो एसेसरीज़ हैं नोट छापने की, वो इसके पास से बरामद हुई हैं जो ये कार में लेके जा रहा था। और इसके अतिरिक्त ये अपने फ्लैट में एक फर्जी कॉल सेंटर भी चला रहा था, जिसमें कि ये लोगों को फ़ोन करके उनको जॉब देने के नाम पर उनसे 1500 से 2000 तक अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेता था। और इसी संबंध में 2000। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बेलनी पुल के नीचे व्यक्ति का शव पड़ा मिला हुआ है, जिसको लेकर एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि जिला नियंत्रण कक्ष ने मामले में एसडीआरएफ को सूचित किया था, जिस पर एसडीआरएफ टीम अपर उप निरीक्षक के नेतृत्व में शव को रेस्क्यू करके जिला पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा कोतवाली से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देशानुसार जनपद में अवैध नशा और अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके क्रम में पुलिस को 3.343 किलोग्राम अवैध चरस मिली है। साथ ही एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत एक बड़ी सफलता उधम सिंह नगर पुलिस को मिली है, जिसके अंतर्गत हमने खटीमा क्षेत्र में एक व्यक्ति को चरस की बड़ी खेप के साथ बरामद किया है। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसका नाम शान मोहम्मद है और ये नेपाल से बड़ी क्वांटिटी में लगभग 3 किलो 343 ग्राम चरस इनसे बरामद हुई है। वहाँ से ला करके और खटीमा उसके आसपास के क्षेत्रों में छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में इसको सेल करने का इरादा था और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इस पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं और इसके बाकी डिटेल में इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग ट्रेस कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस बड़ी बरामदगी से। देहरादून में कूड़ा उठाने के लिए निगम की ओर से आउटसोर्स पर रखी कंपनियों के जरिए समय पर कूड़ा नहीं उठाया जाता। ऐसी शिकायतें अक्सर निगम कार्यालय पहुंचती हैं। हालांकि इन शिकायतों का ना तो धरातल पर और ना ही अधिकारियों पर कोई असर देखने को मिलता है। सफाई व्यवस्था को लेकर की जा रही मॉनिटरिंग में डीएम सविन बंसल ने यह पाया कि कूड़ा उठाने की कई ऐसी गाड़ियां हैं जिन्हें दर्शाया तो जाता है कि वह अपने निर्धारित क्षेत्र में जाकर कूड़ा उठाने का काम कर रही हैं, हालांकि वह गाड़ियां कभी अपनी पार्किंग से बाहर निकलती ही नहीं है। जो हमारे ओवरऑल सफाई ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट चल रहा है जो निगम की तरफ से, उसमें कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। हमारी गाड़ियां सभी टाइम पे निकली या नहीं निकली, जितनी गाड़ियां प्रदर्शित की जा रही हैं कि जो फील्ड में हैं वो सत्यापित फिगर है कि नहीं है। जैसे पाया गया कि अराउंड 30 व्हीकल्स जो हैं वो अभी तक वो पार्किंग लॉट में ही थे, कुछ ख़राब थे और कुछ ने शायद निकलना ही नहीं था सफाई के लिए, लेकिन प्रदर्शित कर दिया जाता कि उन्होंने राउंड्स किए हैं। तो और साथ ही हाउस टू हाउस वो लोग जा रहे हैं कि नहीं, या सिर्फ एक गार्बेज पॉइंट से ही कूड़ा कलेक्ट कर लिया। खबर देहरादून से है, जहां पर हेल्थ मैस्कॉट की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत लोगों को स्वास्थ्य सेवा और योजनाओं की जानकारी का प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये हेल्थ मैस्कॉट NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से शुरू की गई है। इसमें जो हमारा, जैसे कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो एक विभाग के बारे में हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की, तो वो थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन जब हम उसी को एक इंसान के रूप में, एक एनिमेटेड इंसान के रूप में, अपने बीच के इंसान के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो लोग उससे बेहतर ढंग से कनेक्ट कर जाते हैं और उनकी सलाह को भी ज़्यादा पर्सनल रूप में लेते हैं। इसी उद्देश्य से यहाँ पे एक हेल्थ मैस्कॉट का भी अनावरण किया गया आज, और डॉक्टर भनोली नाम से, जिनके माध्यम से जो हम महिलाएं हैं, बहनें हमारी, उन तक अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इसमें जो हमारा, जैसे कई बार हमें ऐसा लगता है। खबर देहरादून से बता देते हैं, जहां पर राज्य सरकार को यूसीसी नियमावली समिति की तरफ से सौंपी गई रिपोर्ट के बाद सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने से राज्य में महिलाएं सशक्त होंगी, उनके अधिकारों में वृद्धि होगी और अब अपने नाम के अनुरूप यह कानून राज्य में काम करने लगेगा। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, समान नागरिक संहिता,
तो सभी नागरिकों को समान अधिकार देती है और समान न्याय प्रदान करती है। जहाँ तक महिलाओं के अधिकारों की बात है, वहीं पर पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार, लिव इन में अगर कोई है तो उसके पंजीकरण की व्यवस्था, साथ ही साथ एक से अधिक विवाह नहीं करने की व्यवस्था इसमें है। तो ये सब जो कदम हैं ये महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के हितों को और उनको एक अच्छा माहौल प्रदान करने के लिए चाहिए। उत्तराखंड के चमोली में देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी आज बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद मुकेश अंबानी केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए। उन्होंने बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना के लिए 2,51,00,000 रुपए की धनराशि का चेक भी दिया। हरिद्वार में पुलिस की क्राइम मीटिंग में एसएसपी ने लंबित पड़ी हुई शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए थाना प्रभारियों की जमकर क्लास लगाई। साथ ही त्योहारी सीजन में ट्रैफिक कंट्रोल और भीड़ नियंत्रण को लेकर भी निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने सभी सीओ को चोरी और लूट जैसे मामले की खुद समीक्षा करने और चोरी के माल की 100% रिकवरी करने के लिए काम करने का निर्देश दिया है। इस दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले 32 पुलिस कर्मियों को पुलिस ऑफ द मंथ के खिताब से भी नवाजा गया। दीपावली के मद्देनज़र जो हमारी पुलिस की व्यवस्थाएं हैं, जो अरेंजमेंट्स हैं, उनको देखते हुए और साथ ही साथ सत्यापन की कार्रवाई या अन्य विवेचनाओं के निस्तारण को लेके, वांछितों की अरेस्टिंग या इनामी अपराधियों की अरेस्टिंग को लेके आज मेरे द्वारा क्राइम मीटिंग की जा रही है। और इसमें सभी हमारे मातहत उनको निर्देशित भी किया गया है कि लगातार हमारी जो गश्त है, जो विजिबिलिटी को हम लोगों के द्वारा। हरिद्वार में जिला आपदा प्रबंधन विभाग सर्दियों की तैयारी में जुट चुका है। आपदा प्रबंधन बोर्ड की बैठक में डीएम ने अधिकारियों को रैन बसेरे दुरुस्त करने और अलाव कंबल की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई मीटिंग में आपदा प्रबंधन के वित्तीय वर्ष के बजट के बारे में चर्चा की गई। साथ ही बोर्ड के सभी सदस्यों के जरिए दिए गए सुझावों पर भी चर्चा हुई। सभी लोग बैठक में आए तो जो भी आपदा में हमारे पास धनराशि आती है विभिन्न मदों में, उन सबका ब्यौरा रखा जाता है मीटिंग में और सबके संज्ञान में लाया जाता है कि इस वर्ष में क्या क्या काम प्रस्तावित हैं, क्या क्या काम किए गए हैं और क्या क्या काम होने हैं। और उन लोगों की प्राथमिकताएं मांगी जाती हैं, सुझाव मांगे जाते हैं। तो माननीय जनप्रतिनिधिगण के द्वारा बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं और निश्चित तौर पर उस सुझाव के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। बाकी जो आने वाला जाड़ा है, जाड़े से पहले जो तैयारियाँ करनी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल रैन बसेरे का है, कंबल का है, अलाव का है, वो सब व्यवस्थाएं समय से दुरुस्त हो जाए, उसके बारे में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो ये आपदा से संबंधित जो भी टिहरी जनपद के भिलंगना विकासखंड के हिंदाव पट्टी में आदमखोर गुलदार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। हिंदाव पट्टी के अलग अलग गांव में एक के बाद एक घटनाएं पिछले 4 महीने से हो रही हैं, लेकिन वन विभाग और प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। और ऐसे ही एक घटना ग्राम पंचायत कोट के महेर गांव में बीते शनिवार को 13 वर्षीय बच्ची को आदमखोर गुलदार ने अपना निवाला बना लिया, जिसके बाद घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया और ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन और शासन के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया है। वहीं ग्रामीणों ने बच्ची का शव मौके से नहीं उठाया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक आदमखोर गुलदार को मार नहीं दिया जाता और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है, तब तक शव को उठाया नहीं जाएगा। लगातार 3-3.5 महीने हो गए। अभी तीसरी बच्चे को यहाँ पे निवाला बनाया आदमखोर बाग ने। अब इस तरह की घटनाएं घट रही है, लोगों में भयंकर दहशत है, गांव में ऐसे लोग डरे हुए हैं। आप देख रहे हो कि वन विभाग कम से कम 3.5 महीने कम गश्त कर रहा है यहाँ पे, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हो पाए उस गुलदार को मारने में। और मेरे हिसाब से तो ये उनकी बिल्कुल नाकामी है, समझो, क्योंकि उनके लिए भी ये है कि 3 जो मौत हुई है उसकी जिम्मेदार कौन है, इसका कोई जवाब उनके पास। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के दून बिहार सेक्टर में कार्यक्रम में शिरकत की। इसके अंतर्गत स्वीकृत दून बिहार वितरण प्रणाली पेयजल योजना के निर्माण कार्य का विधिवत उद्घाटन किया गया और योजना 430.20 लाख की लागत से बनेगी। योजना के अंतर्गत दून बिहार कॉलोनी, भागीरथीपुरम, कृष्णा विहार एवं अन्य समीपस्थ बस्तियां शामिल हैं। इस योजना के माध्यम से क्षेत्र के 4000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी के सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक और खुशी जाहिर की है।
वहीं कांग्रेस ने भी इस पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर कहा कि आम आदमी का इसमें कोई योगदान नहीं रहा। बीजेपी केवल शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर और कोचिंग सेंटरों में जाकर ही सदस्यता अभियान को पूरा कर सकी है। और उत्तराखंड शासन को लाभांश के रूप में 11 करोड़ की धनराशि का पिटकुल की ओर से चेक प्रदान किया गया है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में 11 करोड़ का लाभांश का चेक प्रबंधन निदेशक पिटकुल पीसी ध्यानी ने सौंपा। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए विद्युत निगमों को पूरी सक्रियता से सहयोगी बनना होगा। राज्य स्थापना की मूल संकल्पना में उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाना था। साथ ही उन्होंने कहा कि ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि आगामी 5 सालों में उत्तराखंड में राज्य की मांग के हिसाब से ऊर्जा का उत्पादन हो। और हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल चैंपियनशिप पर रेड आर्मी की टीम ने कब्जा जमाया है, जहां फाइनल मैच में रेड आर्मी ने बैंक ऑफ बड़ौदा टीम को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस तरह की प्रतियोगिताओं को उत्तराखंड में होने वाली स्पोर्ट्स मीट के लिए लाभदायक बताया है। बता दें कि डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में 2nd इंटरनेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप आयोजित कराई गई थी। दो तो जैसे ये फाइनल लाइनअप थी, इसके अलावा 8 टीमें और थी। आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी जी उपस्थित रहे। क्या है कि कोई भी खिलाड़ी हमेशा जीतने के लिए खेलता है, हारने के लिए कभी कोई नहीं खेलता। तो हम तो चाहते हैं जो जीता वो सिकंदर। तो लास्ट में जो है वो रेड आर्मी की टीम जीती है। हमारी ओर से विजेता टीम को 1 लाख रुपए और उपविजेता टीम को 51,000 रुपये का पुरस्कार दिया। सेकंड यानी दूसरा माँ गंगे इंटरनेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट यहाँ हो रहा है। निश्चित रूप से पूरे देश भर की यहाँ टीमें आई हैं और कितना उम्दा प्रदर्शन उनके द्वारा यहाँ किया गया। स्वाभाविक रूप से खिलाड़ियों के आने से यहाँ के लोकल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है